सरकार के इशारे पर, सरकार के हुक्म पर श्रवण कुमार ने अनैतिक रूप से आरोप अध्यक्ष के यहां दायर करके और आज हमें विधानसभा की सदस्यता से हटाने का काम किया है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही घातक विषय है और लोकतंत्र के मर्यादा को भी यह निर्णय तार तार किया है। अगर गुनाह के हम लोग को सजा मिली है तो इनको भगवान सजा देंगे और इनको जनता माफ नहीं करेगी। आगे आने वाले समय में यह पूरी तरह से बिहार से खत्म हो जाएंगे। आगे क्या रणनीति होगा? आगे रणनीति अब हम लोग फ्री हो गए हैं। अब आगे हम लोग का जो रणनीति होगा अपना तय करेंगे। आगे आप लोग को मालूम हो जाएगा। लेकिन क्या न्यायालय के विषय में जाएंगे? न्यायालय के विषय? हाँ, न्यायालय में जाएंगे। हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में दायर करेंगे और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलेगा। फैसला तो वही जाना पहचाना फैसला है। फैसला में कोई नयापन नहीं है। पहले जो ज्ञानू जी लोगों के संबंध में जो फैसला दिया गया है ये उसी का कॉपी है, बाकी कोई चीज नहीं है। एक चीज अलग से जोड़ा गया है। मैंने अध्यक्ष महोदय को यह बताया था कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो प्रावधान लाए गए थे दल बदल विरोधी कानून, उसका अभिप्राय यह नहीं था कि यह दल बदल विरोधी कानून जो है वो किसी पार्टी के लिए होगा और पार्टी अपने सदस्यों के बीच पार्टी में कोई अनुशासन को बरकरार रखने के लिए इसका उपयोग करेगी। चारों माननीय सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है न्यायालय के द्वारा और पंचदश विधानसभा में कोई सुविधा उनको प्राप्त नहीं होगा, इस आशय का निर्णय न्यायालय के द्वारा सुनाया गया है। इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और सत्य की जीत होती है। दूध को दूध और पानी को पानी किया गया। जो जैसा करता है उसका फल दिया है न्यायालय ने। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। यूनाइटेड के 4 बागी विधायकों की सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष ने रद्द कर दी। इससे पहले भी 4 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई थी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। फिर से 4 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। यानी जनता दल यूनाइटेड के कुल मिलाकर के 8 विधायकों पर अनुशासन का डंडा अब तक चल चुका है। इन 8 विधायकों पर पार्टी का आरोप था कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि में लिप्त पाए गए थे। राज्यसभा चुनाव के दौरान आरोप था पार्टी का। संसदीय कार्य मंत्री ने जिस तरीके का जो मामला दायर किया था विधानसभा अध्यक्ष के सामने, उसमें साफ साफ उनका कहना था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने पार्टी के विरोध में वोटिंग करी थी, पार्टी के विरोध में कार्य किया था। और पूनम देवी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पूनम, आज विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आया, सदस्यता रद्द की गई है। आपकी भी सदस्यता रद्द की गई। आपके अलावा 3 और विधायक आपके साथ हैं, उनकी सदस्यता रद्द की गई है। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? आप कितनी सहमत हैं इस फैसले से? पूनम जी। देखिए, ये फैसला तो पहले तय हो चुका था कि हम लोग को सदस्यता रद्द करना है, क्योंकि ये तो कोई संवैधानिक फैसला तो नहीं न लिया गया। ये तो एक तरह से मनमानी कर करके ये लोग सदस्यता रद्द किए। जबरदस्ती बेबुनियाद हम लोग के ऊपर आरोप मर करके, जो गलती हम लोग नहीं किए, जो गुनाह नहीं किए, वो जबरदस्ती गुनाह लगा करके सदस्यता रद्द कर दिए। अब जनता इंसाफ करेगी। हम लोग जनता के अदालत में जाएंगे। अब आगे आने वाला समय में अब जनता ने इंसाफ करेगी, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि तो जनता के शरण में जाता है ना। जी बिल्कुल। हाँ पूनम जी, आरोप है कि आप पार्टी विरोधी गतिविधि में थी, यानी कि पार्टी के खिलाफ काम किया है और निर्देशों का भी आपने पालन नहीं किया है। किस हद तक आप इन सब आरोपों का समर्थन करती हैं? आपको क्या लगता है, राज्यसभा चुनाव में पार्टी के लिए आप पूरे तरीके से डेडिकेटेड रही थी, पार्टी के लिए आपने काम किया था? पूनम जी, कोई भी पार्टी के विरोधी गतिविधि में हम लोग नहीं रहे। हम लोग चूंकि जनता कार्यकर्ताओं को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़े, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से मनमानी करने लगे थे। अब उनको मनमानी करने लगे थे। हम लोग 4 लाख जनता के प्रतिनिधि हैं। 4 लाख जनता के प्रतिनिधि होते हुए नीतीश कुमार जो भी गलत सही डिसीजन ले उसमें हम मिलाते रहे, ऐसा उचित है। इसलिए कार्यकर्ताओं को अधिकार दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़े हैं। हम लोग का लड़ाई लड़ने का ही नतीजा हुआ कि आज नीतीश कुमार को
संपर्क यात्रा करना पड़ा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ रहा है। नहीं तो कहाँ कार्यकर्ताओं को तो अवहेलना करते थे, किसी का भी कार्यकर्ता को अपने सीएम हाउस के आसपास में फटकने नहीं देते थे। आज कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। हम लोग का बगावत करने का ही नतीजा हुआ, कार्यकर्ताओं का हक अधिकार दिलाने का ही नतीजा हुआ। उनको लालू यादव जैसा व्यक्ति के पास में जाकर के पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाना पड़ा कि भैया अब हमको बचा लीजिए। तो हम लोग पूनम जी, जैसा कि आप कह रही हैं कि लालू यादव के पास गए नीतीश और जिस भाषा का आपने प्रयोग किया, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भाषा वही भाषा है जो भाजपा आजकल प्रयोग में लाती है? तो आने वाले भविष्य में क्या आप भाजपा का दामन थाम सकती हैं? तो भाजपा जो प्रयोग में लाती है वो भाषा नहीं है। वो इसलिए ये भाषा नहीं है कि नीतीश कुमार जी नेता बने लालू यादव के वजह से। लालू यादव जो 15 वर्षों तक बिहार में आतंकी बिहार को कर करके रख दिया, यहाँ का कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गया था। उनके विकास कोष में विकास नाम का कोई शब्द नहीं था। उसी प्रकार का अब लालू यादव से मिल करके नीतीश कुमार बिहार में स्थिति उत्पन्न कर दी है। यहाँ आए दिन घटनाएं घटते रहते हैं। महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया, महिलाओं के साथ छेड़खानी, लड़कियों के साथ रेप, छीन छोड़, बैंक डकैती, लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई है, काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि लालू यादव के साथ मिल करके इस तरह से कार्य करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं बिहार में। जी पूनम जी, बिल्कुल। लेकिन आज आपकी नीतीश को लेकर के आपने कहा कि कानून व्यवस्था नहीं है, नीतीश का मुद्दा ही विकास कभी नहीं रहा। लेकिन ये वही नीतीश कुमार हैं जिनकी जय जयकार आप किया करती थी लालू यादव से हाथ मिलाने से पहले, जिनको विकास पुरुष भी आपने ही कहा था। तो पूनम जी, अचानक से स्टैंड बदला हुआ सा नजर आ रहा है आपका, इसका क्या कारण मानेंगे आप? क्योंकि पूरी तरह से मनमानी करने लगे थे। जब दोबारा वो सीएम बने 2010 में, तो पूरी तरह से मनमानी करने लगे थे। जो मन में आता था वो करते थे, क्योंकि 2005 से 10 तक उनको ठीक ठाक रहा रवैया। लेकिन 2010 के बाद उनके मतलब घमंड, वो पैर से लेकर सर तक उनको चढ़ करके बोलने लगा। अब कोई भी विधायक को तरजीह नहीं देना, किसी भी मंत्री को तरजीह नहीं देना, कोई भी कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देना। जो मन में आता था, जो पैसा लेकर के उनका जो चमचा या आरसीपी सिन्हा पैसा लेकर के 5 लाख से लेकर के 65 लाख रुपया तक का उनके यहाँ लेन देन होने लगा ट्रांसफर पोस्टिंग में। तो क्या कोई जीता जागता आदमी इतना अन्याय बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त करने वाली चीज है। बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूं मैं, लेकिन एक अंतिम जवाब जानना चाहूंगा। आपके खिलाफ आदेश आ चुका है, यानी फैसला आ चुका है, विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबन के आदेश दे दिए। अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी? जनता दल यूनाइटेड छोड़ेंगी आप, हाईकोर्ट की शरण में जाएंगी, भाजपा का दामन थामेंगी? क्या कुछ रणनीति अब आपके दिमाग में, क्या कुछ आगे स्टेप्स लेंगे आप पूनम जी? फिलहाल हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे। हाईकोर्ट में जाकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय से न्याय मांगेंगे। जो हम लोग के साथ है न्याय हुआ है, हम लोग न्याय मांगेंगे। अब पूरी तरह से उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगी, और उसके बाद आगे क्या होगा वह आगे देखिए होता है क्या। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम देवी जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो जनता दल यूनाइटेड से निलंबित हुई पूनम देवी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी, जो बता रही थी कि अब जो उनकी रणनीति है, वो रणनीति यही होगी कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट में वो इस फैसले को जो विधानसभा अध्यक्ष ने दिया है उसको चैलेंज करेंगे, और साथ ही उनकी कोशिश होगी कि जनता दल यूनाइटेड का जो नया चेहरा है, यानी नीतीश कुमार की जो मनमानी चल रही है, उस मनमानी को लेकर के वो जनता के सामने जाएंगी, जनता अब अपना फैसला सुनाएंगी। यानी सबसे बड़ी अदालत में अब वो अपील करने की बात कह रही हैं। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस फैसले पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जरूरी नहीं है कि पिछले बार हुआ है तो अभी हो जाए, तो इसलिए वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जजमेंट है, जजमेंट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेने जा रहे रघुवर दास दिल्ली में हैं। दास ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। रघुवर दास के साथ झारखंड के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा कई अन्य नेता मौजूद रहे। अमित शाह के साथ बैठक में झारखंड के मंत्रिमंडल स्वरूप और नामों पर चर्चा हुई। तो रघुवर कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री होंगे। सीपी सिंह, सरयू राय, लुइस मरांडी, अशोक भगत, अनंत ओझा, राज पालीवार, दिनेश उरांव, नीलकंठ सिंह मुंडा, विरंची नारायण, केदार हाजरा,
फूलचंद मंडल, राधाकृष्ण किशोर, रामचंद्र चंद्रवंशी और सत्येंद्र नाथ तिवारी को मंत्री बनाया जा सकता है। आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी और कमल किशोर भगत कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सीपी सिंह और सरयू राय में से किसी एक को स्पीकर बनाया जा सकता है। यानी जो संभावित कैबिनेट है, वो संभावित कैबिनेट की एक लिस्ट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उन लोगों के नाम है जो रघुवर दास की जो कैबिनेट मंत्रिमंडल जो बनने वाला, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। सीपी सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है या फिर सीपी सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि सीपी सिंह पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं झारखंड के। सरयू राय को भी या तो मंत्री बनाया जा सकता है या फिर विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं कुछ नाम ऐसे हैं जो लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें लुइस मरांडी का नाम है, जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको हराया था दुमका सीट से। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, रघुवर दास कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेंगे। कैबिनेट का जो रूपरेखा जो है वो एक अब कयास लगाए जा रहे हैं। सीपी सिंह का नाम है, सरयू राय का नाम है, लुइस मरांडी का नाम है, आजसू से चंद्रप्रकाश चौधरी का नाम है, के भगत का नाम है। ये एक संभावित रूपरेखा है। भूपेंद्र, क्या लगता है आखिर कौन कौन से ऐसे तय नाम है जिनको कि रघुवर दास अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं? भूपेंद्र, देखिए अभिषेक, एक चीज तो साफ है कि अभी किसी नाम पर पक्की मुहर लग जाना थोड़ी सी मुश्किल बात हो रही है। हालांकि सीपी सिंह जैसे नेता जो है, रविंद्र राय जैसे लोग हैं या फिर लुइस मरांडी जो हैं, इन पर चर्चा इसलिए बहुत ज्यादा हो रही है कि लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हराया है और उस समय हेमंत सोरेन को हराया है वो खुद झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और इतने दिनों तक काम किया, एक्टिंग मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें उनको शिकस्त मिली, लुइस मरांडी ने उन्हें शिकस्त दिया। तो एक नाम की चर्चा हो रही है। अगर बात करें सीपी सिंह की, तो भाजपा के कद्दावर नेता है, दिग्गज नेता है, रांची से लगातार नेतृत्व करते आ रहे हैं, तो संभव है कि उनकी भी भूमिका रहेगी ही। लेकिन बाकी जो जैसे आजसू के जिन नामों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं अभिषेक, उस पर अभी पक्की मुहर नहीं लगी है। दो चीजें मैं आपको बता दूं कि आज जब रघुवर दास मिलने गए थे अमित शाह से, तो उनके साथ आजसू के सुप्रीमो जो है वो नहीं थे, और ऐसी बात सामने आई थी कि विस्तार में अपनी भूमिका को लेकर के आजसू अलग से सुदेश महतो अमित शाह से मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। तो संभव है कि इसमें कहीं न कहीं उस बात का विभेद जरूर सामने रहा है। हालांकि आजसू इस पोजीशन में नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बार्गेनिंग भाजपा से कर सके, लेकिन रघुवर दास के साथ नहीं मिलना एक बात को तो बल देता ही है कि आजसू उस भूमिका में जरूर है कि भाजपा उसे नजरअंदाज करके नहीं चल सकती है, और यही वजह है कि भाजपा के साथ न मिल करके अमित शाह ने उन्हें अलग से समय दिया है। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस भी तरीके से इस गठबंधन को स्वरूप दिया गया और जितनी भी सीटों पर आजसू लड़ी और जीत लाई, उसी के तहत इन्हें पूर्ण बहुमत की बात कही जा रही है, चूंकि 37 और 5 की बात है। तो कितने मंत्री शामिल किए जाएंगे ये बात अभी तक सामने निकल के नहीं आ रही है अभिषेक। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद आजसू को 3 मंत्रिमंडल में 3 जगह मिले और बाकी जगहों पर भाजपा रहे, लेकिन ये भी तय नहीं हो पा रहा है कि 8 की 12, अभी तक जो बातें हैं वो 8 कम से कम मंत्री शपथ लेंगे और अधिक से अधिक 12 मंत्री शामिल होंगे कल वाले शपथ ग्रहण में। लेकिन इसका कोई आधिकारिक तौर पर अभी साफ सुथरा जो कहा जाए कि नाम तय हो गए हैं या फिर 8 या 12 की संख्या तय हो गई है, ये साफ होकर के सामने नहीं आ पा रही है। अब से इसके पीछे की जो रणनीति है, चाहे नाम को लेकर के मामला उलझा हुआ हो या फिर संख्या को लेकर के उलझा हुआ हो, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी पेच अभी भी फंसी हुई है। हालांकि भाजपा के जो सूत्र हैं, अब एक मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा था कि जो चर्चा हुई है अमित शाह से, उसके बाद ये दोनों नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, सभी नामों पे चर्चा करेंगे, उनके अनुमोदन के बाद ही ये बात सामने होके आएगी कुल संख्या कितनी होगी और नाम कौन कौन से होंगे। जी चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। ये तो भूपेंद्र दुबे, ब्यूरो चीफ बिहार झारखंड, जो बता रहे थे कि फिलहाल मंत्रिमंडल में कितनों की संख्या होगी ये कहना एक जल्दबाजी होगी, या मंत्रिमंडल में नाम कौन कौन से शामिल होंगे ये भी कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि कुछ एक नाम जरूर है जिनको लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, और ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होता है। और जन टीवी बिहार झारखंड में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से।